हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडीज़ में। हम आपको आज ऐसे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और मैंने इस तरीके से इसको बनाया हुआ है ताकि इसमें 2020 में जो भी प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं उनको इसमें फ़ायदा मिले। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देश सिद्धांत को किस देश की संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, ये जो संविधान से लिया गया है ये है आयरलैंड से। जितने भी दोस्त, अगर आपको हम आपको चीज़ें बता दें इससे रिलेटेड, अगर राज्य नीति से या राज्य कोई भी शब्द अगर आ जाए तो समझ जाइए कि वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। इसमें नीति निर्देशक है, राज्य नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से संविधान से लिया गया है, तो आपका ये ट्रिक होगा कि आयरलैंड से। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पहला है विधि निर्माण की प्रक्रिया, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा संसदात्मक शासन प्रणाली और चौथा जो है उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों, इसमें आपका संसदीय भी है, एकल नागरिकता भी है और विधि निर्माण प्रक्रिया भी है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का बखान करता है या बताता है? तो दोस्तों, यह है अनुच्छेद 19। इसमें ही प्रेस की स्वतंत्रता को बताया गया है। ये अनुच्छेद 14 से लेके 19 तक बताया गया है। निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए दोहरी शासनात्मक व्यवस्था, दूसरा बहुमत दल का शासन, तीसरा शासन का नेतृत्व के हाथों में होना, प्रधानमंत्री के हाथों में होना। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जाना। तो दोस्तों, इसमें ये चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है विधानसभा को भंग कर सकता है, उसको ये संविधान में अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? ऑप्शन ए है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा राज्यसभा द्वारा, तीसरा केवल लोकसभा द्वारा और चौथा लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि संविधान मूलतः 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से ही मिलकर ही बनता है। इसके अलावा संसद और भी किसी चीज़ से नहीं बनता है। तो आप इसको याद रखने वाली चीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप अच्छे से रट लीजिए। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उनका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए है विधानसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। तो आपको बता दें, जो राज्यसभा होता है इसका अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के लिए सदस्य नहीं रहता है, वह एक निर्वाचित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो पहला है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है निर्वाचन आयोग, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति। तो इसमें जो राष्ट्रपति की इच्छा तक जो बना होता है वो होता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और इसका जो रिकमेंड करता है वो करता है आपका प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है और राष्ट्रपति इसका जो है इसकी नियुक्ति करता है। तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है या 3 वर्ष का होता है, या इनमें तय नहीं। तो दोस्तों, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु वो
वोट डालने का नहीं। ऑप्शन ए है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष और चौथा भारत के अटॉर्नी जनरल। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा भारत के अटॉर्नी जनरल। स्वतंत्र भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? दोस्तों ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो ये जो था 26 नवंबर 1949 में इसको पारित किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको याद कर लें आप, बहुत ज़रूरी है इसको याद करना। पंचायती राज्य विधानसभा पंचायती राज्य संविधान संशोधन का संबंध है 73वें संशोधन से, 74वें संशोधन से, 72वें संशोधन से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो पंचायती राज विधान संशोधन का संबंध है ये हमारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है। पंचायती राज्य को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? पहला है पहली अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको जो है पंचायती राज संविधान को अनुसूची में शामिल किया गया है, उसके पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। दोस्तों आपको हम बीच में बता दें कि आप अगर हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने दूसरे भी दोस्तों को भेजें, शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह का नॉलेज मिलता है जिससे वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हो सके। भारतीय संविधान कब लागू या प्रभावी किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1949। तो दोस्त हम सब जानते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। पहला है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सचिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहली संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी कौन से थे तो थे डॉक्टर सचिदानंद। ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप गलत करके चले आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ज़्यादा लोग जो है राजेंद्र प्रसाद मार के आएंगे, लेकिन इसका सही आंसर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो भीमराव अम्बेडकर हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? भारत की अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी या सभी? तो दोस्तों यहाँ आंसर हो जाएगा सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो इसका जाएगा 32वां, 42वां, 44वां या 74वां। तो इसका आंसर होगा 42वां। ठीक है दोस्तों, ये हम ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो यूपीएससी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक बार देखें, आप इसी पीडीएफ में रख लेंगे। अगर आप इस पीडीएफ की आपकी ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको पीडीएफ आपके
ईमेल या आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और जापान। तो मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब वही बात करते हैं अगर मूल कर्तव्य की, कि मूल कर्तव्य स्रोत को किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत रूस से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ब्रिटेन से। तो सोवियत रूस से। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मूल कर्तव्य की बात आएगी तो सोवियत रूस का होगा, और मूल अधिकार की बात आएगी तो यूएसए से होगा। भारतीय संविधान के समय या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन है ए 365 अनुच्छेद, 565 अनुच्छेद, 365 अनुच्छेद। तो या तो कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा 355 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसका आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो इस समय जो है वो है 4, ऑप्शन बी है, और 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और भाग 25 है। ये आपका आंसर है। लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति, आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति, या राज्य को अनुदान देने की अनुमति, या निश्चित अवधि के लिए भारतीय संविधान से निकालने की अनुमति। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, कर्तव्य अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक? तो ये राज्य के नीति निर्देशक के हिसाब से होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो उसका ये 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले ही किया गया था। मतलब इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन ए। भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? जो मूल हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो जो मूल रूप से जो फंडामेंटल राइट हैं जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, तो वो हैं 6। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से है, उच्चतम न्यायालय से है, केंद्र राज्य सरकार से है, या निम्न में से कोई नहीं। जो 368 अनुच्छेद है वो संविधान में संशोधन से बना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लें या रट लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो आप पढ़ लें, इससे आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपसे छोड़ देंगे तो आपका 2.5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो दोस्तों आपका आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन कितने तरीके से किए जाते हैं? तो भारत में संविधान संशोधन 3 तरीके से किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है? तो ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, राज्य विधान परिषद का निर्माण, संसद सदस्यों के वेतन में भत्ते, या मूल अधिकार। तो दोस्तों मूल अधिकार इसका राइट आंसर, यही इसका आंसर होगा। निम्न में से किस मामले में विशेषतः बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है? तो बहुमत होगा तो उपराष्ट्रपति के निष्कासन में, अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने में, नागरिकता का अधिग्रहण और समापन में, विधानसभा परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने में। तो दोस्तों नागरिकता का अधिग्रहण और समापन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि लोकसभा में
545 सदस्य हैं, जिनमें से 5 से 10 अनुपस्थित हैं। 50 मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो किसी विधेयक का प्रभावी बहुमत के पास करने के लिए कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो इसको रख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा भी जाता है और कई एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ये। तो इसका ऑप्शन होगा डी, 245। सुप्रीम कोर्ट के जज और CAG कैग को कैसे हटाया जा सकता है? तो पहला है पूर्ण बहुमत प्लस उपस्थिति का 2/3 सदस्यों द्वारा किया गया मतदान, केवल उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा दिया गया मतदान, संसद में साधारण विधेयक के पास विधेयक, उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो है, अगर 2/3 का अगर सदस्य पर मतदान किया जाता है तो इनको उनके पद से हटाया जा सकता है। माफ़ करिए दोस्तों, ऑप्शन ए होगा पूर्ण बहुमत प्लस उपस्थिति के 2/3 सदस्यों द्वारा किया गया मतदान। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कैग में और संविधान में, इसके लिए माफ़ करिएगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन के कारण वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई है? तो 51वां संशोधन, 48वां, 61वां और 46वां। तो इसका सही आंसर है वो 61वां संशोधन के थ्रू जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया है, जो कि 21 उम्र से घटा के 18 कर दी गई थी। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान 64वां संशोधन अधिनियम 1990, संविधान 69वां संशोधन 1991, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 1995, संविधान 45वां संशोधन अधिनियम 1985। तो आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, इस तरह से आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख के ही जाएं। और मुझे नहीं लगता कि इसको याद करना बहुत टफ है। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।